गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ये लगभग फ्लैट ही ओपन होके डायरेक्टली अब क्लोजिंग प्राइस से ही बोलने से चलेगा। क्लोजिंग प्राइस से डायरेक्टली अब ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि निफ्टी का सेलर प्रॉफिट में बैठा है। ये एसएल थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी ये एसएल नहीं देने वाला। ऊपर से यहाँ पर एक 24,000 का लेवल भी है। दूसरा बात, इंडिया विक्स इतना खास इंक्रीज तो छोड़ो, डिक्रीज कुछ खास भी नहीं हुआ है। कम से कम मैं इंडिया विक्स में 7-8% का डिक्रीज सोच रहा था, पर खैर अगर इसको अपसाइड ही जाना था तो गैप अप ओपन ही हो जाता, फ्लैट ओपन होके। खैर मार्केट का जो मर्जी। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद ही ट्रेड बनाएंगे। वेट करते हैं। देखो अपसाइड तो जा रहा है और ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमसे अपसाइड का मूव मिस हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर ये ब्रेकआउट वगैरह करके अभी दिखाएगा शायद 500 का, या फिर ये जो अपना फ्राइडे का हाई वगैरह का। और निफ्टी तो 24,000 के ऊपर 5 मिनट का चार्ट में भी कैंडल क्लोज करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। पर अपसाइड का मोमेंटम कितना आ सकता है इसका अंदाज़ा तुम्हें होना चाहिए, तभी जाके तुम आराम से बैठ पाओगे। बहुत आ सकता है। अगर सच में सेलर को ट्रैप करना है तो बहुत आ सकता है। तो एंट्री का मौका तो मिल जाएगा, पर मूव आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ट्रैप में नहीं फंसने वाले। गैप ओपन होता तो मेरे लिए अच्छा होता। फ्लैट होके डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो मेरे को थोड़ा सा शक रहता है मार्केट पे। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो ये ट्रैप करने के मूड में ज़्यादा लग रहा है। हालांकि जा रहा है क्लोजिंग से और गिर रहा है फ्राइडे का हाई से। यहाँ पर एक 500 का लेवल भी है। पॉसिबल कुछ भी है। हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट इसको नहीं करना चाहिए। रिट्रेसमेंट करने से, मेरा जहाँ तक लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, रिट्रेसमेंट करेगा तो सिंपल सा बात है, दूसरे लोग एंट्री करने का कोशिश करेंगे और एसएल भी वो क्लोजिंग 56,000 के आसपास लगा देंगे। और सेलर का एसएल, देखो अब कोई ना कोई तो यहाँ से सेलिंग कर रहा है, वो प्रॉफिट में आ जाएगा। वो तब तक एग्जिट नहीं करेगा जब तक मार्केट रिवर्स होके 56,500 का ब्रेकआउट नहीं कर देता। तो सेलिंग करना पड़ेगा। खैर उपाय नहीं है। ट्रैप कर रहा है। कैंडल इतना अच्छा बनाया, ऐसा लगा सच में ऊपर चला जाएगा। पर मैं बोला ना, यहाँ पर वेट करना है। फोमो में एंट्री वगैरह नहीं लेना है। अपसाइड का मोमेंटम अगर इसको करना है तो बहुत बाकी है। और निफ्टी का सेलर बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठा है। ये बस वीक सेलर को निकाला है। 24,000 का वीक सेलर को निकाला है। ये फिर से गिर सकता है। स्ट्रॉन्ग सेलर 200 तक अपना एसएल रख सकता है। तो देखते हैं। मेरा वैसे भी सेलिंग का प्लान भी थोड़ा सा रिस्की कर दिया है मार्केट, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कर रहा है ना, गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। ये हाई से, फ्राइडे का हाई से या 56,500 के आसपास से। तो सर रिस्की तो है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि सेलर प्रॉफिट में आ जाएगा और दोबारा फ्रेश बायर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग अपना, उपाय नहीं है, पोजीशन बनाना पड़ेगा। 56,100 का पुट हम लोग परचेस करेंगे, 1530 क्वांटिटी। दूसरा, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। $56,200 का भी यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, 1530 क्वांटिटी। दोनों का दोनों पोजीशन यहाँ पर बन गया है। अब तो मार्केट ज़्यादा ही नीचे आ गया है और डबल बॉटम जैसा बना दिया है। क्लोजिंग प्राइस भी आसपास है, 56,000 का लेवल भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो
एक ही साथ पे जा सकता है, अगर सडन अपसाइड मूव वगैरह आएगा तो ही, वरना मेरे को तो क्लियर कट ब्रेकडाउन वगैरह ही नज़र आ रहा है। बाकी मार्केट ही बता देगा क्या हम लोग के साथ होने वाला है। मेरे हिसाब से जो भी ब्रेकआउट देख के बाय कर रहा होगा ट्रैप हो गया होगा, या फिर हम लोग ट्रैप हो रहे हैं सेलिंग करके। कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि गिर रहा है ये हाई से, वो भी कहाँ का, फ्राइडे का। तो रिस्की ट्रेड तो है ये, मैं मानता हूँ, पर अब जो भी यहाँ पर सेलिंग कर रहा है ना, उसका एसएल कहाँ है 500 पे, इतना मेरे को पता है। बाकी मार्केट जाने, फ्रेश एंट्री करने वाले जाने। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर सडन अपसाइड मूव आ गया तो ये तुरंत अपसाइड चला जाएगा। हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल है, इसी का डर है, क्योंकि ऐसा चार्ट में होता है ये सब। क्योंकि ये मौका नहीं देगा हम लोग को, फ्रेश बायर को एंट्री करने का मौका नहीं देगा, और सेलर को निकलने का मौका नहीं देगा। तो बार लॉस नजर आने लग गया। बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल का खतरा है और कुछ नहीं, तुरंत स्पाइक आ सकता है। यही स्पाइक का मैं बात कर रहा था। हम्म, यही स्पाइक, यही स्पाइक में हम लोग का मार्केट एसएल ले सकता है। बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि इसी में दूसरे लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। बायर क्या ना एंट्री नहीं कर पाएगा, और हम लोग जैसे सेलिंग कर रहे हैं उनको ट्रैप कर देगा। जो भी सेलिंग कर रहा है 500 पे, जिसका एसएल है वो सब ट्रैप हो जाएंगे। तो उसी सिनारियो में हम लोग को मार्केट ट्रैप करके अच्छा लॉस दे सकता है। हालांकि डबल बॉटम बना है वगैरह वगैरह, खैर जो है, थोड़ा सा रिस्की तो था ही, पहले से पता था। पर जो प्रॉफिट में हम लोग उसको देखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तब तक मार्केट में सेलर नहीं निकलेगा जब तक 500 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो मार्केट के ऊपर है, सडन अपसाइड मूव आएगा तो ब्रेकआउट 100% होगा, और हम लोग को तुरंत निकलना पड़ेगा। लॉस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, खैर वेट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो अब अपसाइड मूव कर रहा है, थोड़ा सा लग ही रहा था ट्रैप कर रहा है। खैर पहले तो अपसाइड गया, फिर गिरा, फिर दोबारा अपसाइड। पोजीशन में अच्छा खासा लॉस भी है। लास्ट हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे। निफ्टी भी अब भाग रहा है। खैर यहाँ पर अब एसएल होगा, इसका चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो गया है। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट अब बहुत ही क्रूशल जगह पे है, अपसाइड जाने का चांसेस ही लग रहा है। पर एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि हम लोग जहाँ से लिए ना, वहीं से एक थोड़ा सा भी नहीं गिरा, कंटिन्यू ही अपसाइड जा रहा है। एक्चुअली हम लोग जहाँ पर लेते हैं वो मेक और ब्रेक लेवल ही रहता है, तो या तो वहाँ से ये और गिरता या तो अपसाइड जाता। तो मेरे को तो वो चीज़ का अंदाज़ा था ही। ये अपसाइड जाने का चूज़ किया, अच्छा बात है। एक्चुअली निफ्टी ज़्यादा इसको टान रहा है, ब्रेकआउट कर दिया है। ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, फिर भी वेट बहुत कर रहा हूँ, बहुत संभालने का कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाता है, पर हम लोग को वो लॉस के हिसाब से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि पुट का प्रीमियम तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा ऐसे लग रहा है। ये लास्ट रेजिस्टेंस है मेरा, इसके ऊपर मेरे को अपना लॉस बुकिंग ही करना पड़ेगा। निफ्टी कंटिन्यू ही भाग रहा है।
हालाँकि यहाँ पर एक चीज़ अच्छा हो रहा है, वो क्या ना, एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया है अपना स्विंग का और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, पर हम लोग को लॉस जितना नज़र आ रहा है, मैं नहीं लगता होल्ड कर पाऊँगा। थोड़ा-सा और यहाँ पर हम लोग वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो अभी जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ये वहाँ से पूरा परफेक्ट रेजिस्टेंस तो ले लिया, पर गिर नहीं पाया। अब दोबारा ये अपसाइड ही मूव कर रहा है। खैर यहाँ पर लॉस्ट नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। ब्रेकआउट में एसएल दे दूंगा, ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करूँगा। और शायद 5-10 मिनट का बात है, वेट करते हैं। चलो अब खैर दे रहा है, दुरुस्त है, वेट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट हम लोग बुक कर चुके हैं। वैसे तो बोलना बहुत कुछ है, पर बहुत वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका है। और ये जो रेजिस्टेंस में ड्रॉ किया हूँ ना, ये कोई तुक्का में नहीं ड्रॉ किया हूँ, परफेक्ट यहीं से मार के रेजिस्टेंस लिया है। तुमको ठीक से पता है मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। खैर डाउनसाइड का मूव मैं पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था। मार्केट थोड़ा सा मेरा हैंडलिंग पावर का टेस्ट लिया। खैर बाकी सब ठीक रहा, कोई कंप्लेन नहीं है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।